हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। मैंने कहा था मेट, ये वेरिएंट नहीं है और ये वेरिएंट नहीं है। मूवी में इसको संभावनाएं कहा गया है, यानी कि पॉसिबिलिटीज। स्कॉट लैंग या फिर होप, इन दोनों के दिमाग में जितनी अलग अलग तरह के सोच आएंगे, आइडियाज आएंगे, उसी हिसाब से इनकी बॉडी या फिर इनकी पर्सनैलिटी स्प्लिट होती जाएगी। इसी को मूवी में पॉसिबिलिटीज और हिंदी में संभावनाएं कहा गया है। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटामेनिया बहुत अच्छी लगी मुझे ये मूवी का क्रेज थोड़ा सा कम है। आप अगर मूवी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस मूवी को मिस मत कीजिए। मूवी काफी अच्छी बनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे मार्वल की जर्नी में। डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर से मुझे बहुत बेहतर लगी क्वांटामेनिया। एंटमैन ट्रिलॉजी की सबसे बेस्ट मूवी है ये मैं कहना चाहूंगा। डायरेक्टर पेटन रीड ने बहुत परफेक्ट एंडिंग देने की कोशिश की है एंटमैन को। एक ट्रिलॉजी की बहुत ही परफेक्ट एंडिंग है ये। मैं टेंशन में था कि शायद मूवी की एंडिंग हैप्पी नहीं होगी, लेकिन पेटन रीड ने एक बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग स्कॉट लैंग को दी है और स्कॉट लैंग इस तरह की एंडिंग डिजर्व करता था। मैं एंडिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद एंटमैन की मूवी शायद नहीं आएगी, लेकिन स्कॉट लैंग हमें आगे जरूर दिखेंगे क्योंकि पिम टेक्नोलॉजी आगे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। मूवी के बारे में काफी सारे बातें मुझे करनी है जो मैं आगे की वीडियोस में करूंगा, लेकिन अब सीधे चलते हैं कैंग की एंडिंग पर। कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और उन वेरिएंट्स ने मिलकर कैंग को बेदखल कर दिया था। कैंग को एक ऐसी जगह पर भेज दिया था जहां पर टाइम और स्पेस काम नहीं करती है, और ये बात हमने लोकी में भी देखा था। तो यही जगह था क्वांटम रियल्म के कोर में, काफी अंदर, काफी नीचे, जहां पर उसकी मुलाकात जेनेट वैन डायन से होती है। यानी कि जेनेट के क्वांटम रियल्म के पहुंचने के कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के बाद कैंग भी वहां पहुंचता है, यानी कि 30 साल पहले। कैंग के पास एक टाइम स्पेस शिप है। इसको मैं टाइम स्पेस शिप कह रहा हूँ क्योंकि यही शिप बहुत इंपॉर्टेंट है कैंग के लिए। इस शिप की मदद से वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है और अलग अलग टाइम में भी वो जा सकता है, यानी कि मल्टीवर्सनल टाइम ट्रैवल वो कर सकता है इस शिप की मदद से। इस शिप के अलावा कैंग के पास अपना एक सुपर सूट है, वो भी बहुत पावरफुल है और उसके भी काफी सारे फीचर्स हैं। लेकिन ये सूट और ये शिप और कैंग का दिमाग, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है, और जब बाकी वेरिएंट्स उसे इस जगह पर भेजते हैं तो वो लोग इस शिप के साथ छेड़छाड़ करके भेजते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद ये शिप बंद हो जाता है, ये वापस पावर में नहीं आता है, और इसका जो मेन मैकेनिज्म है या फिर जो मेन टेक है उसको कोर कहा गया है मूवी में। ये कोर एक आर्क रिएक्टर जैसा ही है, लेकिन इसका शेप राउंड है। तो इसको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए जेनेट और कैंग काफी दिनों तक या फिर काफी महीनों तक कोशिश करते रहते हैं और ये एक्टिवेट भी होता है। लेकिन जैसे ही जेनेट इस कोर को टच करती है, जेनेट को कैंग की असलियत पता चल जाती है क्योंकि ये कोर कैंग के दिमाग के साथ जुड़ा हुआ था। तो जेनेट कैंग को बाहर निकलना नहीं देना चाहती, इसलिए इस कोर पर पिम पार्टिकल्स छोड़ देती है और ये कोर शेप में काफी बड़ा हो जाता है, जायंट हो जाता है, जिसकी वजह से वापस निकलना कैंग के लिए फिर से मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि ये कोर एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए कैंग की पावर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। उसका सूट फिर से काम करने लग जाता है और उसका टाइम और स्पेस के ऊपर कंट्रोल दोबारा आ जाता है। अब मूवी में वो कोर अपने नॉर्मल शेप में आता है और मूवी के एंडिंग में उस कोर पर फिर से होप हमला करती है पिम पार्टिकल से, और वो कोर दोबारा से बड़ा होने लगता है या फिर बिखरने लगता है। लेकिन इस बार उस कोर से एनर्जी निकलती है और कैंग को अपने अंदर वो कोर समा लेता है और वहां से कैंग कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है उस कोर के साथ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस कोर की एनर्जी अगर कैंग के अंदर समा गई है या फिर कैंग के सूट ने अगर एब्जॉर्व कर लिया है कैरल डैनवर्स की तरह। कैरल डैनवर्स कैप्टन मार्वल की बॉडी में भी इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी समा जाती है। अगर ठीक उसी तरह से कैंग के सूट के अंदर अगर उस कोर की पावर्स चली गई है तो कैंग अब पहले से और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब उसे किसी शिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सूट के जरिए ही मल्टीवर्सल टाइम ट्रेवल कर पाएगा। आप सोचिए मेट, अगर ऐसा हो जाए तो कैंग आगे कितनी तबाही लाने वाला है, और एंटमैन या फिर उसकी पूरी फैमिली ने इस बारे में शायद किसी को बताया भी नहीं है, और फिलहाल एवेंजर्स है भी नहीं। तो कैंग अपनी 30 सालों की कैद का बदला लेने जो आएगा, इस बारे में फिलहाल कोई अवेयर नहीं है, और ये
ये बात मुझे गूज बम्स दे गई है। आगे बहुत भौकाल होने वाला है और मूवी सीधे सीधे लोकी से भी कनेक्टेड हो गई है। इस बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तब तक आप अपना बिल्कुल ख्याल रखिए और मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।